डियर स्टूडेंट, मैं राम नयस उत्तम अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स गैलेक्सी हब में आपका स्वागत करता हूं। आज आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई जाएगी, जो कि बहुत ज़्यादा यूजफुल है, बहुत उपयोगी है। क्लास 8 to 12 तक, कक्षा 8 से 12 तक के छात्रों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी चीज़ है। इसका सबसे ज़्यादा यूज हो रहा है। मैंने देखा है कि क्लास 12th में, 11th में इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है, लेकिन बच्चों को ये चीज़ क्लियर नहीं है। तो मैं आज ये चीज़ सब क्लियर करता हूँ। सबसे पहले देखते हैं, ये आपका समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल है, और ये आपका थीटा कोण है। उसके बाद इसको कहा जाता है आधार, इंग्लिश में बेस कहते हैं। उसके बाद ये होता है लंब, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। उसके बाद ये होता है कर्ण, इसको हाइपोटेनिस बोलते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, साइन, कॉस, टैन, सेक, कॉसेक, कॉट, और ये त्रिकोणमितीय अनुपात इन्हीं पर बेस्ड है, इसी से रिलेटेड है। देखिए, सबसे पहला त्रिकोणमितीय अनुपात होता है साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटा कर्ण। इसको हम कहते हैं इंग्लिश में P/H, P/H। उसके बाद दूसरा होता है कॉस थीटा, ये होता है आधार बटे कर्ण। आधार को बेस से लिखा जाता है, ये B/H हो जाएगा। और तीसरा होता है टैन थीटा, ये होता है लंब बटे आधार। P/B। इसी प्रकार अन्य जो तीन है, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉसेक हो जाएगा कर्ण बटे लंब, तो ये आपका हो जाएगा चौथा नंबर, कॉसेक थीटा इक्वल कर्ण बटे लंब, इसको H/P कहेंगे। 5 नंबर सेक थीटा, ये कॉस का उल्टा होता है, कर्ण बटे आधार, H/B। उसके बाद 6 नंबर कॉट थीटा, ये टैन का उल्टा होता है, आधार बटे लंब, B/P। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं और इनका इनसे ये संबंध होता है। मैं बता दूं, ये समकोण त्रिभुज है, इसमें एक थ्योरम लगती है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का यूज कैसे होता है, पाइथागोरस थ्योरम है क्या, देख लीजिए। ये होता है कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कर्ण आपका AC है, तो AC वर्ग बराबर, हाइपोटेनिस आपका AC है, AC इक्वल बेस आपका AB है, AB स्क्वायर, और प्लस परपेंडिकुलर आपका BC है, लंब BC है। तो ये पाइथागोरस थ्योरम होती है, AC स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इसका यूज करके हम कुछ त्रिकोणमिति के फॉर्मूले बताना है। देख लीजिए, त्रिकोणमिति फॉर्मूले में क्या क्या होता है। पहली बात तो ये बता दूं कि साइन जो होता है वो कॉसेक
एक दूसरे के व्युत्क्रम होते उल्टा होता है, कॉस सेक का उल्टा होता है और टैन कॉट का उल्टा होता है। दो फॉर्मूले और होते हैं, अलग से होते हैं, तो उनको मैं लिख देता हूं। टैन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और दूसरा होता है कॉट थीटा इक्वल कॉज थीटा अपॉन साइन थीटा। ये दो एक्स्ट्रा फॉर्मूले होते हैं, तो इनका यूज जैसे बाकी टेबल निकालने में होता है, जैसे टेबल हम बनाएंगे, अभी आगे बताई जाएगी टेबल, उसको यूज करेंगे जब, तब इसका ये tan थीटा इक्वल साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा इक्वल कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब इसके बाद देखते हैं, मैंने बताया साइन कॉसिक का उल्टा होता है, तो साइन थीटा इक्वल 1 अपॉन कॉसिक थीटा, कॉस थीटा सेक का उल्टा होता है, तो कॉस थीटा 1 अपॉन सेक थीटा, tan थीटा 1 अपॉन कॉट थीटा। ये फॉर्मूले हो गए। उसके बाद मेन फार्मूले आपके ये हैं, जो मैंने 6 फार्मूले लिखे हैं, 6 और ये 2 एक्स्ट्रा फार्मूले हैं। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती हैं, उनमें पहली आइडेंटिटी देखिए, पहली आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा इक्वल 1। ये देखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा इक्वल 1 कैसे होता है। दूसरा होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा, और तीसरी आइडेंटिटी होती 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल कॉसेक स्क्वायर थीटा। पहली आइडेंटिटी पहले प्रूफ करते हैं। सबसे पहले पहली आइडेंटिटी प्रूफ करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा इक्वल 1 आपको प्रूफ करना है। तो इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, LHS है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा। अब देखिए जरा, ये जो राइट एंगल बना हुआ है, इसमें साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। लंब कितना है BC और कर्ण कितना है AC। तो हम इसकी जगह पर लिख देंगे साइन थीटा की जगह BC अपॉन AC, और इसका होल स्क्वायर है। उसके बाद जरा फिगर से देखिए, कॉस थीटा किसके बराबर है, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनिस, यानी आधार बटे कर्ण, तो हो जाएगा AB अपॉन AC। इसकी जगह पर हम लिख देंगे AB अपॉन AC, इसका भी होल स्क्वायर है, इक्वल ये हो जाएगा BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, अलग अलग स्क्वायर करेंगे, ये होगा AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। अब इसमें देखिए AC स्क्वायर LCM आ गया, ऊपर आ जाएगा BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। अब जरा पाइथागोरस इसमें लगा देंगे, तो ये हो जाएगा AC स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये मैंने पहले बताया है कि ये पाइथागोरस यहाँ पर लगी है, AC स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी हम इसकी जगह पर AC स्क्वायर लिख सकते हैं। और ये चीज सेम है, ये और ये जो लिखा है वो सेम है, तो मैं इसकी जगह पर लिख सकता हूँ AC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, इक्वल आ जाएगा 1। ये पहली आइडेंटिटी मैंने प्रूव कर दी। उसके बाद देखते हैं दूसरी आइडेंटिटी को कैसे प्रूव करना है। दूसरी आइडेंटिटी है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा। तो इसका मैं LHS ले लेता हूँ, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल हमको प्रूफ करना है सेक स्क्वायर थीटा। तो LHS
ले लिया गया 1 प्लस टेन थीटा। देखिए टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो लंब है आपका BC और आधार है AB, तो 1 प्लस BC अपान AB, और चूंकि इसका स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हो जाएगा। 1 प्लस BC स्क्वायर अपान AB स्क्वायर, और इसमें LCM ले लिया जाएगा AB स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और ये मैंने ऊपर बताया था ये AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होता है AC स्क्वायर के AC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर इक्वल AC अपॉन AB का होल स्क्वायर लिख सकते हो इसको। जरा फिगर में देखिए AC क्या है और AB क्या है। AC आपका कर्ण है और AB आधार है, तो कर्ण बटे आधार ये होता है सेक थीटा। कर्ण बटे आधार होता है सेक थीटा, तो सेक थीटा का होल स्क्वायर इक्वल सेक स्क्वायर थीटा बराबर राइट हैंड साइड। ये आपकी दूसरी आइडेंटिटी सर्वसम्यता सिद्ध हो गई। उसके बाद देखते हैं तीसरी आइडेंटिटी। तीसरी आइडेंटिटी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे LHS 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस कॉट थीटा क्या होता है, कॉट टेन का अपोजिट होता है, तो ये होता है आधार बटे लंब। आधार आपका है AB और लंब है BC, इसका होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 प्लस AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर। LCM हो जाएगा BC स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। अब जरा फिर से देखते हैं ये किसके बराबर है, AC स्क्वायर के, तो हम इसकी जगह पर लिख सकते हैं AC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर, और इसको फाइनली लिख सकते हैं AC अपॉन BC का होल स्क्वायर। फिगर में देखिए AC क्या है, कर्ण है, और BC क्या है, ये आधार है, सॉरी BC आपका लंब है। तो कर्ण बटे लंब क्या होता है, कॉसेक थीटा, तो इसको आप लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसके बाद बताया जा रहा है आपको टेबल कैसे याद करनी है और कैसे बनानी है। जैसे एग्जाम में आपको वैल्यू नहीं याद आ रही कि साइन 30 की वैल्यू क्या है, साइन 45 की वैल्यू क्या है, टेन 45 की वैल्यू क्या है, तो ये सब पता करने के लिए मैं आपको टेबल लर्न करना सिखाऊंगा। सबसे पहले 0 से 4 तक नंबर लिखेंगे, 0 1 2 3 4। उसके बाद आखिरी वाले डिजिट से डिवाइड कर देंगे, आखिरी वाले नंबर से भाग दे देंगे। 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 एंड 4/4। इसकी वैल्यू 0/4 ये आपकी 0 हो जाएगी। उसके बाद 1/4 ये यही रहेगा, ये 1/2 आ जाएगा, ये 3/4 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा। फिर ये करने के बाद पूरे का वर्गमूल ले लेंगे, यानी स्क्वायर रूट ले लेंगे। ये हो जाएगा 0, 1/4 का 1/2,
1/2 का 1/√2, 3/4 का √3/2 एंड 1 का √1। उसके बाद यहाँ पर लिख लेंगे ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। यहाँ पर हो जाएगा साइन, उसके बाद हो जाएगा कॉस, उसके बाद हो जाएगा टैन, फिर कॉट, उसके बाद कॉसेक और फिर सेक। ये टेबल बनाने का तरीका बताया जा रहा है। ये कॉस का यहाँ पर बनेगा, यहाँ टैन का, कॉट का, कॉसेक का एंड सेक का। देखिए ये जो पहली बार मान आएगा जो वर्गमूल लेने से आएगा 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1, ये आपका साइन 0 का मान होगा, ये 30 का मान होगा, 45 का होगा, ये 60 का होगा, ये 90 का होगा। उसके बाद अगर इसी को हम रिवर्स कर देंगे, इधर से लिखें, उल्टा करके लिखें, तो देखिए क्या होगा, ये 1 हो जाएगा और ये √3/2 होगा, ये बीच में है तो ये यही रहेगा, 1/2 हो जाएगा 0। इसको हमने उल्टा करके लिख दिया, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, ये अपनी जगह रहेगा, ये यहाँ पर और ये यहाँ पर। उसके बाद tan थीटा हमने पढ़ाया होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये पढ़ाया गया है, फॉर्मूला बताया गया है, tan थीटा होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, tan थीटा होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो साइन और अपॉन कॉस कर दीजिए, 0/1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसमें इसको डिवाइड कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। इसमें इसको डिवाइड कर देंगे तो पूरा कट जाएगा, 1 आ जाएगा। इसमें इसको डिवाइड कर देंगे, √3 आ जाएगा और 1/0 नॉट डिफाइंड, यानी इसको इन्फिनिटी से लिखा जाता है, इनफाइनाइट लिखा जाता है, ये इनफाइनाइट हो जाएगा। कॉट इसी का जस्ट रिवर्स होगा, ये इनफाइनाइट हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा एंड 0 हो जाएगा। उसके बाद कॉसेक साइन का उल्टा होता है, उल्टा का मतलब 1/0 कितना हो जाएगा, नॉट डिफाइंड यानी इनफाइनाइट। 1/2 को पलटा देंगे 2 हो जाएगा, इसको √2 हो जाएगा, ये 2/√3 हो जाएगा और 1 को पलटाओगे तो 1 ही रहेगा। उसके बाद सेक कॉज का उल्टा होता है, सेक कॉज का उल्टा कर दें तो 1/1 1 होगा, 2/√3 √2 एंड 1/2 एंड 0। चाहे आप ये कर लें, कॉसेक को पलटा दें, इधर से लिख दें, 1 देखो लिखा हुआ है, 2/√3 ये अपनी जगह पे रहेगा, ये यहाँ पर 2 आएगा, ये अपनी जगह पे रहेगा। उसके बाद यहाँ पर 2 आएगा और यहाँ पर इनफाइनाइट आएगा। ये आपकी टेबल हो जाती है। एक बार फिर से समझ लीजिए, 0 से 4 तक नंबर लिखेंगे, 0, 1, 2, 3, 4, आखिरी वाले डिजिट से इसको डिवाइड कर देंगे, सभी संख्याओं को भाग दे देंगे, तो 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 आ जाएगा। जो जहाँ पर कट रहा है उसको काट देंगे, ये जैसे 1 आ जाता है काटने पर, ये 1/2 आ जाएगा, इसको यहाँ लिख लेंगे, 0/4 0 हो जाएगा, 1/4, 1/2, 3/4 एंड 1। फिर इसका वर्गमूल ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर रूट में 0 का स्क्वायर रूट 0 होता है, 1/4 का 1 का 1 होता है, 4 का 2 होता है, 1/2 का 1 का 1 होता है, 2 का √2 लिखा जाएगा। इसका 3/4 का √3
और 4 का 2 होता है, 1 का वर्गमूल 1 होता है। तो ये जो पहला मान आता है वर्गमूल लेने के बाद, ये साइन 0, 30, 45, 60 और 90 का मान होता है। उसके बाद इसी सीरीज को अगर उल्टा कर दें, ये वाली सीरीज यहाँ पर लिख दो 1, उल्टा करके लिख दो √3/2 यहाँ लिख दो, ये यहीं पर रहेगा क्योंकि बीच में है तो अपनी जगह पर रहेगा। उसके बाद ये यहाँ पर लिख दिया और ये यहाँ पर, इसी को उल्टा करके रिवर्स करके लिख दिया तो ये कॉस का मान आ गया। उसके बाद जो tan होता है वो साइन अपॉन कॉज होता है। tan थीटा मैंने पीछे फॉर्मूला बताया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, 0/1, साइन 0 अपॉन कॉस 0, तो 0/1 0 होगा। उसके बाद 30 में इसमें इसको डिवाइड करोगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 आएगा। इसमें इसको डिवाइड करोगे पूरा कैंसिल आएगा, 1 आएगा। उसके बाद इसमें इसको डिवाइड करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 आएगा। और 1 में 0 से डिवाइड करेंगे तो नॉट डिफाइन यानी इनफाइनिटी आएगा, इनफाइनाइट बोलते हैं, ये आ जाएगा। उसके बाद कॉट का अगर मान निकालना है तो कॉट tan का उल्टा होता है। इसी सीरीज को रिवर्स कर दीजिए, ये यहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ये अपनी जगह पर रहेगा और ये यहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ पर हो जाएगा। फिर आता है कॉसेक। कॉसेक साइन का 1/, होता है यानी कॉसेक थीटा होता है 1/sin थीटा। तो इस साइन के मान को 1 कर दो यानी पलटा दो, 1/0 इनफाइनाइट होता है। इसको पलटा दें 2/1 2 होगा, इसको पलटा दें √2/1 √2 होगा, इसको पलटा दें 2/√3 और ये 1/1 1/1 1 ही होगा। उसके बाद सेक थीटा, ये कॉस का उल्टा होता है, 1/1 1 होगा, √3/2 2/√3 होगा, ये √2 होगा और ये 2 होगा और 1/0 पलटाने से 0 नीचे आएगा, 1/0 ये इनफाइनाइट होगा। या इस सीरीज को आप उल्टा लिख सकते हैं। देखिए ये यहाँ पर लिखा है, ये यहाँ लिखा है, ये यहाँ लिखा है, ये यहाँ लिखा है और ये यहाँ पर लिखा हुआ है। ये आपकी हो गई ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। उसके बाद बताना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशंस का, त्रिकोणमितीय अनुपातों का त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं उनका मान किस चतुर्थांश में, क्वाड्रेंट बताना है, क्वाड्रेंट डिवीज़न क्या होता है इनका, अलग अलग चतुर्थांश में अलग अलग साइंटिफिक के मान कैसे बदलते हैं। इसमें देख लीजिए, इसमें ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, प्रथम चतुर्थांश है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, उसके बाद ये थर्ड क्वाड्रेंट है, उसके बाद ये फोर्थ क्वाड्रेंट। सबसे ज़्यादा यूज होने वाली सीरीज है ये, सबसे ज़्यादा इसका यूज होता है। इसमें जो वैल्यू होती है वो यहाँ पर तो 0 to 90, 90 to 180, 180 to 270 and 270 to 360। किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान 0 से 90 तक फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। और इसको समझाने के लिए एक शॉर्टकट फार्मूला बनाया गया, ASTC। इसका आप मतलब समझ लें। ए का मतलब है ऑल पॉजिटिव, ए का मतलब है ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव यानी इस चतुर्थांश में, इस क्वाड्रेंट में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात धनात्मक होंगे, सभी धनात्मक होंगे।
चाहे वो साइन हो, चाहे कॉस हो, चाहे टैन हो, कोई भी हो, सब पॉजिटिव होंगे। तो अगर किसी का मान इसमें थीटा है तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, ये सभी पॉजिटिव होंगे। देख लीजिए 0 to 90, जैसे थीटा की वैल्यू है, यहाँ पर थीटा है, ये थीटा 90 प्लस थीटा आ जाएगा। यहाँ पर कोई एंगल अगर थीटा है तो यहाँ पर 90 प्लस थीटा हो जाएगा और 180 माइनस थीटा हो जाएगा। ये दो वैल्यू हो जाएंगी। यहाँ पर 90 माइनस थीटा रहेगा केवल। उसके बाद तीसरे में इसमें हो जाएगा 90 180 प्लस थीटा एंड 270 माइनस थीटा। उसके बाद चौथे में 270 प्लस थीटा एंड 360 माइनस थीटा। ये इस तरह से बदलता है। ऑल पॉजिटिव का मतलब जैसे कोई एंगल थीटा है तो 90 माइनस थीटा वाले जितने हैं वो सब पॉजिटिव होंगे। जैसे मैंने कहा कि पहला सेक्शन है इसका फॉर्मूले का, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल साइन थीटा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा 90 माइनस थीटा, अभी मैंने बताया। तो 90 माइनस थीटा ये साइन थीटा होगा। उसके बाद कॉस 90 माइनस थीटा साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होगा और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होगा। उसके बाद टेन 90 माइनस थीटा ये कॉट थीटा होगा, कॉट 90 माइनस थीटा ये टेन थीटा होगा। उसके बाद कॉसेक 90 माइनस थीटा ये सेक थीटा होगा और सेक 90 माइनस थीटा ये कॉसेक थीटा होगा। इसमें चेंज होने का तरीका समझ लीजिए। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। साइन हमेशा 90 में और 90 के मल्टीपल में, अगर ऑड मल्टीपल है तो ऑड मल्टीपल में साइन का कॉस में चेंज होता है, कॉस का साइन में चेंज होता है, टैन का कॉट में, कॉट का टैन में, कॉसेक का सेक में और सेक का कॉसेक में, इस तरह से चेंज होता है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 माइनस थीटा का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 to 90, 0 से 90 के बीच में। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, दो कंडीशन बनेगी। मैंने अभी बताया 90 प्लस थीटा बनेगी, 180 माइनस थीटा उसको साफ कर दिया है। और इसमें कौन कौन से पॉजिटिव होंगे, यस का मतलब होता है इसका ये साइन और इसी का अपोजिट कॉसेक। साइन और कॉसेक ये दो पॉजिटिव होंगे, बाकी सब निगेटिव होंगे। तो देखो दूसरा इसका सेट का फॉर्मूला क्या बनेगा, साइन जहां आपने माइनस किया है वहां प्लस कर दीजिए, 90 प्लस थीटा और कुछ नहीं करना, 90 प्लस थीटा टेन 90 प्लस थीटा कॉट 90 प्लस थीटा कॉसेक 90 प्लस थीटा एंड सेक 90 प्लस थीटा। अब इसमें आपको लिखना क्या है, वही लिख दीजिए, कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉट थीटा टैन थीटा सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा, ये लिखा हुआ है। बस आपको करना क्या है कि इसमें केवल दो पॉजिटिव हो सकते हैं, साइन और उसी का उल्टा कॉसेक। तो साइन और कॉसेक पॉजिटिव रहेंगे, ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे, ये दोनों
बाकी के पहले माइनस लिख दिया जाएगा, बाकी के पहले माइनस लिख दिया जाएगा। ये इसका साइन वाला, साइन 90 प्लस वाले में सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, इसलिए साइन और कॉसेक फार्मूला यही है, सेम है, लेकिन बस माइनस प्लस का अंतर है कि साइन और उसका उल्टा कॉसेक ये पॉजिटिव रहेंगे, बाकी चार निगेटिव हो जाएंगे। उसके बाद इसी में एक और आता है, सेकेंड वाले में क्वाड्रेंट में एक और आएगा, साइन 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, टैन 180 माइनस थीटा, कॉट 180 माइनस थीटा, कॉसेक 180 माइनस थीटा, सेक 180 माइनस थीटा। अब जरा देखिए कि सेकेंड क्वाड्रेंट में दो तरह के फॉर्मूले बनेंगे, एक 90 प्लस वाला भी सेकेंड में जाएगा, एक 180 माइनस वाला भी सेकेंड में जाएगा। तो इसमें मैंने बताया कौन कौन से दो पॉजिटिव होंगे, साइन होगा और इसका उल्टा कॉसेक होगा। तो साइन का 180 में, 90 में तो साइन का कॉस हो जाता है, कॉस का साइन हो जाता है, लेकिन 180 अगर यहाँ पर है, 180 का अगर मल्टीपल है, गुणांक है, तो साइन का साइन ही रहेगा। ये साइन 180 माइनस थीटा साइन होगा, कॉसेक 180 माइनस थीटा होगा कॉसेक थीटा। उसके बाद बाकी कॉस का कॉस ही रहेगा, बट यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ये माइनस टेन थीटा, ये माइनस कॉट थीटा और ये माइनस सेक थीटा। फिर से देख लीजिए, साइन का हमेशा साइन ही रहता है। अगर ये 180 का गुणक है, 180 का मल्टीपल में अगर लिखा हुआ है तो ये साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, टेन का टेन रहेगा, सब ये वाला मान नहीं बदलता है। उसके बाद दूसरी चीज़ आपको देखना है कि पॉजिटिव कौन सा रहता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, साइन और कॉसेक। तो साइन और कॉसेक में प्लस लगा दीजिए, बाकी सब माइनस हो जाएगा। फिर आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में दो टाइप के फॉर्मूले बनेंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए, एक तो हो जाएगा साइन 180 प्लस थीटा, फिर कॉस 180 प्लस थीटा, टैन 180 प्लस थीटा, कॉट 180 प्लस थीटा, कॉसेक 180 प्लस थीटा एंड सेक 180 प्लस थीटा। अब जरा इसमें देखते हैं, मैंने बताया ASTC, इसमें सभी पॉजिटिव होते हैं, इसमें साइन और कॉसेक, इसमें T का मतलब है टैन और इसका उल्टा कॉट, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। C का मतलब है कॉस और इसका उल्टा सेक, ये पॉजिटिव होते हैं इसमें। तो इसमें टैन और कॉट पॉजिटिव होंगे, और 180 में मैं बता चुका हूँ, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, साइन का हमेशा साइन ही रहेगा, केवल टैन और कॉट में पॉजिटिव रहेगा, बाकी में निगेटिव रहेगा। तो देखिए टैन 180 प्लस थीटा हो जाएगा टैन थीटा, कॉट 180 प्लस थीटा हो जाएगा कॉट थीटा, बट साइन 180 प्लस थीटा हो जाएगा माइनस साइन थीटा, क्योंकि साइन यहाँ पर निगेटिव होगा, केवल टैन और कॉट पॉजिटिव होगा। कॉस 180 प्लस थीटा हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, ये भी माइनस हो जाएगा माइनस कॉसेक थीटा, और ये भी माइनस हो जाएगा माइनस सेक थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में एक फॉर्मूला ये बनता है
दूसरा जो इसका टाइप है साइन 270 माइनस थीटा बनेगा, कॉस 270 माइनस थीटा, टेन 270 माइनस थीटा, कॉट 270 माइनस थीटा, कॉसेक 270 माइनस थीटा एंड सेक 270 माइनस थीटा। अब मैंने बताया था कि 90 का जो गुणक होता है, 90 का जो मल्टीपल होता है, 9 तरीका 27, 270, इसमें साइन कॉज में चेंज होगा। 90 में और 270 में साइन कॉज में चेंज होता है, कॉस साइन में, टेन कॉट में, इस तरह से। बाकी 180 में और 360 में साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, टेन का टेन ही रहेगा। तो साइन 270 माइनस थीटा। अब इसमें देख लेते हैं कौन कौन से पॉजिटिव हैं। टेन और कॉट, तो टेन का कॉट में बदलेगा, ये कॉट थीटा हो जाएगा, ये टेन थीटा हो जाएगा। साइन का कॉस में बदलेगा तो माइनस का कॉस थीटा, और ये माइनस का साइन थीटा, ये माइनस का सेक थीटा, और ये माइनस का कॉसेक थीटा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में ये इतने फॉर्मूले बनेंगे, 6 ये 180 प्लस थीटा और 6 बनेंगे 270 माइनस थीटा वाले। उसके बाद फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में देखिए दो चीज़ें बनेगी। एक तो बनेगा साइन 270 प्लस थीटा, कॉज 270 प्लस थीटा, टेन 270 प्लस थीटा, कॉट 270 प्लस थीटा, कॉसेक 270 प्लस थीटा एंड सेक 270 प्लस थीटा। उसके बाद 6 तो ये बनते हैं, फिर एक और बनेगा 360 से कम वाले भी चतुर्थ में आएंगे। तो 6 नीचे और लिखेंगे, साइन 360 माइनस थीटा, कॉज 360 माइनस थीटा, टेन 360 माइनस थीटा, कॉट 360 माइनस थीटा, कॉसेक 360 माइनस थीटा एंड सेक 360 माइनस थीटा। अब इनके बराबर में क्या करना है, मैंने बताया था कि 270 और 90 में साइन कॉज में चेंज होता है। तो ये कौन कौन पॉजिटिव होगा, चतुर्थांश में कॉस और सेक पॉजिटिव होगा। तो कॉस के सामने देख लीजिए ये हो जाएगा, कॉस साइन में चेंज होता है तो साइन थीटा हो जाएगा, सेक कॉसेक में चेंज होता है तो ये कॉसेक थीटा हो जाएगा। बाकी साइन कॉज में चेंज होगा तो माइनस कॉस थीटा होगा, माइनस कॉट थीटा होगा, माइनस टेन थीटा होगा एंड माइनस सेक थीटा होगा। उसके बाद देख लीजिए ये 360, ये 180 का मल्टीपल है, या ये कह सकते हैं 90 का समगुणक है। तो 360 में साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, टेन का टेन ही रहेगा, बट इसमें पॉजिटिव निगेटिव वाला चक्कर है। कॉज और सेक, कॉज और सेक पॉजिटिव होंगे तो कॉज के सामने लिख दीजिए कॉस थीटा, सेक के सामने लिख दीजिए सेक थीटा। उसके बाद ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा, बाकी सबके पहले माइनस आ जाएगा, माइनस टेन थीटा माइनस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, ये हो जाएगा। उसके बाद जब हम फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएंगे, यहाँ से ऊपर जाएंगे तो ये 360 प्लस थीटा हो जाएगा, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो इसके लिए भी फॉर्मूला बना है, इसके लिए भी देख लीजिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा तो साइन 360 प्लस थीटा, कॉज 360 प्लस थीटा, टेन 360 प्लस थीटा,
उसके बाद कॉट 360 प्लस थीटा, कॉसेक 360 प्लस थीटा एंड सेक 360 प्लस थीटा। अब 360 में साइन का साइन रहता है, कॉस का कॉस रहता है, टेन का टेन रहता है, ये कभी नहीं बदलता। 360 और 180 में साइन का साइन ही रहेगा, बस चिन्ह का अंतर आता है। तो 360 प्लस किस में जाएगा, 360 से ज़्यादा। देखिए यहाँ 90 से चले, ये 90 था, 0 से 90, 90 से 180 डिग्री, 180 से 270, 270 से 360, फिर 360 प्लस का मतलब 360 को पार कर गए तो फिर से आ गए फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है ऑल पॉजिटिव, सब धनात्मक होंगे, तो साइन का साइन ही रहेगा, साइन थीटा, कॉस कॉस थीटा, टेन टेन थीटा, कॉट 360 प्लस थीटा कॉट थीटा, कॉसेक थीटा एंड सेक थीटा। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू।